नारद की चित्तवृत्ति शिव के सामने जाकर नारद मौन हो गए, स्तुत रो रहे हैं। देवऋषि नारद के आंसू बह। एक बात आप लोगों से कहें, बहुत दिन से कोई काम अटका हो ना, और वो होता ही नहीं, और बाबा जी को जल चढ़ाने से अगर वो काम हो जाता है ना, तो आंख में तो आंसू भर ही आते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, सुन ली। बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए, और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हो। एक महिला बैठी है यहाँ, मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली है। कहीं बैठी है? मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मंजू सचिन लोखंडे, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरी शादी 2 जून 2013 में हुई थी। कोई संतान का सुख नहीं हुआ। जब 2 जून 2013 को शादी हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। आपके कहे अनुसार आपने एक कथा में कहा था कि बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल शिव को समर्पित करना है, पीपल वृक्ष की सेवा करना है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैंने पशुपति व्रत किया, लोटे का जल का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा से 29 अगस्त 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, अगर वो अपने बच्चे को लेकर आई हो, मंजू सचिन लोखंडे परतवाड़ा से, तो वो व्यासपीठ पर अपने बच्चे को ला सकती हो। और एक पत्र बड़ा सुंदर आया है।